हेलो बच्चों, लाइट में हम लोग क्लास 10 का 5th लेक्चर आज करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मिरर फार्मूला को देख चुके थे। मिरर फार्मूला में फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f हो गया फोकल लेंथ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है कि u, v और f को डाटा जो भी एंट्री करेंगे विथ साइन कन्वेंशन। वन वे एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी दिया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मिरर के फ्रंट में रखते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, कनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। 2 प्रॉब्लम्स हम लोग 4th लेक्चर में कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे सारे लेक्चर्स को देख लिए होंगे, क्योंकि जब तक वो सारे लेक्चर सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो कोई भी लेक्चर आगे समझ में नहीं आएगा, राइट। जो न्यू व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, उनके लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नोटिफिकेशन ले सकते हैं। हर क्लासेस के 9 से लेकर 12 तक हर क्लास अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलते रहेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नाउ वी स्टार्ट 5th लेक्चर्स। प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट किए हैं। 3rd प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके हैं बेटे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर इज फाउंड टू बी हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइट के लिए मैंने क्या बताऊं, पहले प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझिए। इस तरह के प्रॉब्लम में डायग्राम को बनाइए नीट एंड क्लीन। डायग्राम बनाने के बाद जो भी डाटा गिवन है उसको विथ साइन कन्वेंशन लिखिए। देन यूज द फार्मूला ऑफ द मिरर फार्मूला और डाटा एंट्री करके तब उसके बाद आंसर को निकालिए। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो फर्स्ट क्या है, कन्वेक्स मिरर को हम लोग बनाएंगे बिना डायग्राम को बनाएंगे 100% गलती होने की चांसेज हैं, इसलिए डायग्राम मस्ट है। कन्वेक्स मिरर बनाया है और क्या दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी इसके फ्रंट 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, मेंशन करेंगे। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया 20 सेंटीमीटर पे है, और इमेज बन रहा है बैक बिहाइंड द मिरर, बैक साइड इसके बिहाइंड 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब जो डाटा दिया हुआ उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए इसको ऑरिजिन कंसीडर करेंगे। इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव, और इस पोल के राइट जो भी इमेज होगा उसको पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है, आगे बढ़े हम लोग। फोकल लेंथ निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पोल से आपका लेफ्ट है तो -20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है राइट है तो +15 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सारे डाटा को यूनिट ध्यान से देखिए सेम में है कि नहीं, कहीं कहीं सेम नहीं रहता है तो सेम यूनिट में लिखने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्या निकालना है, टू फाइंड दी एफ, फोकल लेंथ निकालना है। यूज द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v और u का वैल्यू आप जो गिवन है वहाँ पर वो डाटा को एंट्री कीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व करके आप f का वैल्यू निकाल सकते हैं। f = 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या है, कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ राइट होगा। पॉजिटिव साइन का मतलब फोकल लेंथ राइट होगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4th, an image is formed 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्या, मिरर अगेन कन्वेक्स मिरर ही है, फर्स्ट कन्वेक्स मिरर बनाइए। और क्या क्या देगा गिवन डाटा, इमेज इज फॉर्म 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। अब जो जो डाटा दिया गिवन में आप लिखिए। पहले इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड में है तो 5 सेंटीमीटर +5, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा +10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना u। यूज द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। डाटा को एंट्री कीजिए बेटे, सारे डाटा एंट्री करके आप u का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये गिवन डाटा है, इसको सॉल्व करते जाइए। फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, u =
-10 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट जो होगा मिरर के फ्रंट में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इट मीन्स फ्रंट में होगा। तो इस तरह को प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना है, ध्यान से प्रॉब्लम को रीड कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, अगेन कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ पोजीशन भी बताना है, नेचर करने का मतलब एरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, वो चीज़ें बताना है। तो फर्स्ट डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। क्या दिया हुआ? कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिए और एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं, कन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है? मिरर के फ्रंट में ही लगते हैं। डू नॉट कंफ्यूज यहाँ कि सर यहाँ पर 10 दिया हुआ है इसीलिए स्टार मार्क है, +10 दिया हुआ तो आप सोचिए कि ऑब्जेक्ट को पीछे रखा गया, नहीं, ऑब्जेक्ट को क्या रखा गया है? फ्रंट में रखा, हमेशा ऑब्जेक्ट फ्रंट में ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ए बी जो है फ्रंट में दिखाया गया है। फोकल लेंथ 15, ठीक है। अब सारे जो डाटा दिया है, डाटा के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन एंट्री कीजिए। फोकल लेंथ, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? -10 लेफ्ट है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फाइंड क्या करना है? फाइंड द इमेज, यानी v का वैल्यू निकालना है और नेचर भी बताना है। यूज द मिरर फॉर्मूला, अगेन सारे डाटा को एंट्री कीजिए बेटे। विथ साइन कन्वेंशन यू फाइंड v, व्हाट यू आर गेटिंग हियर। सबको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए 1/6 यानी v = 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा मिरर के बैक बनेगा, साइन पॉजिटिव आने का मतलब अच्छा। और क्या कर देखने का? नेचर बताना। नेचर क्या होगा? मिरर के बैक करने का मतलब वर्चुअल एंड एरेक्ट। नेचर में हम लोग बताएंगे वर्चुअल एंड एरेक्ट। जब भी आपको पोजीशन, तो पोजीशन क्या बताइएगा? 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन मीन्स बिहाइंड द मिरर। और नेचर जहां वर्ड यूज करेगा प्रॉब्लम में, नेचर में आपको बताना होगा वर्चुअल होगा कि रियल होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन जो आंसर आया हुआ है, पॉजिटिव आने का मतलब कि बिहाइंड द मिरर, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड एरेक्ट। इस तरह से चले आगे बढ़े बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन एरो इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर किसको हम लोग बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड्स को से भी आप फेमिलियर रहिए कि डाइवर्जिंग मिरर दे दिया, आप कन्फ्यूजन में आ गए कि कौन सा मिरर की बात कर रहा है। डाइवर्जिंग का मतलब ही होता है कि कन्वेक्स मिरर। एन एरो इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर, और फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। एक ही फॉर्मूला अपना है पहले, लेकिन डायग्राम बनाइए, इसको आप कर लीजिएगा। और उसके तो नेक्स्ट मिरर फार्मूला के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ भी आप ध्यान से समझिए जो कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को दिया जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तब कौन सा मिरर यूज करेंगे, निगेटिव होगा तब क्या होगा, वैल्यू 1 होने पे क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और उसको आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब क्या है, दोनों तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, मैग्निफिकेशन प्लस मिरर फार्मूला, दोनों को यूज करके प्रॉब्लम को कैसे बनाया है सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फार्मूला अब क्या है, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन। मैं वर्ड यूज किया हूँ मैग्निफिकेशन, कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के साइज की बात होती है, डू नॉट कंफ्यूज। पोजीशन कहने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस की बात हो रही है। फिर नेचर कहने का मतलब वर्चुअल बन रहा है कि आपका रियल बन रहा है। फिर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब कितना गुना बड़ा या छोटा या बराबर, साइज से मतलब है। ये सारे टर्म को आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज, कितना साइज गुना बढ़ा कि घटा कि बराबर, ये चीज़ें बताना रहता है मैग्निफिकेशन में, राइट। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला क्या है ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, H2/H1। H2 क्या है आपका इमेज का हाइट और H1 क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट, और इसको हम V और U के टर्म में कैसे लिखेंगे, -V/U। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, M बराबर क्या होगा, एक तो हाइट के टर्म में लिखे H2/H1। H2 क्या है इमेज हाइट
h1 ऑब्जेक्ट हाइट, और v और u के टर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस के साइन, ये ध्यान देना, माइनस v अपॉन u। इसके बाद विथ साइन कन्वेंशन डाटा को एंट्री करेंगे। यहां दो फॉर्मूला, हाइट के टर्म में m इक्वल टू h2 अपॉन h1 और v और u के टर्म में माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। h1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट, h2 इमेज हाइट, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। तो हाउ टू रीड द मैग्निफिकेशन, दिस स्लाइड इज सबसे इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन का, इसको ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट के लिए। m इक्वल टू +1, प्लस साइन क्या सिग्निफाई करता है, इमेज एरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ये चीजें कॉन्सेप्ट को दिमाग में परमानेंट सेट कीजिए। m पॉजिटिव आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इमेज कैसा होगा, एरेक्ट और वर्चुअल। m नेगेटिव होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये गलती कभी भूल के भी नहीं करना है। m पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, इमेज एरेक्ट बनेगा। निगेटिव आने का मतलब रियल बनेगा। m के वैल्यू से आप नेचर भी बता सकते हो। m का वैल्यू दिया रहेगा, कहेगा कि नेचर कैसा होगा इमेज का। नेचर करने का मतलब आपको वर्चुअल और रियल में बताना है। तो पॉजिटिव साइन m आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इमेज एरेक्ट होगा, और निगेटिव साइन आने का मतलब इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट चीज, अब मैग्नीट्यूड पे फोकस करें। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों सेम, क्योंकि m बराबर क्या होता है, h2 अपॉन h1। m का वैल्यू 1 आने का मतलब h2 और h1 दोनों इक्वल हो गए। तो m इक्वल टू +1 आने का 1 आने का मतलब व्हाट यू स्टैंड, सेम साइज, यानी जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा। इस स्लाइड को आप ध्यान से दिमाग में सेट कीजिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पॉजिटिव का मतलब एरेक्ट एंड वर्चुअल, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड। m का वैल्यू 1 आने का मतलब व्हाट यू स्टैंड, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों सेम है, इसीलिए सेम साइज लिखा हुआ है। अब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या हो गया, h2 अपॉन h1 ग्रेटर देन 1, यानी h2 ग्रेटर देन h1, यानी इमेज का हाइट ज्यादा है ऑब्जेक्ट के हाइट से, यानी बढ़ गया साइज। साइज बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। साइज बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। तो m का वैल्यू 1 से ज्यादा होने का मतलब इमेज का हाइट ज्यादा हो गया ऑब्जेक्ट से, यानी साइज बढ़ गया। m का वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब क्या होगा, इमेज का हाइट कम हो गया ऑब्जेक्ट के हाइट से, एंड डिमिनिश्ड। तो इस तरह से ये वैल्यू m के वैल्यू से आप क्या क्या बता रहे हो, ध्यान से समझो। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, मैग्नीफाई होगा, सेम साइज होगा, डिमिनिश होगा, ये सारे m के वैल्यू से ही डिसाइड होता है, मैग्निफिकेशन से ही मिरर का। तो अब जो प्रॉब्लम करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे, मिरर फार्मूला प्लस मैग्निफिकेशन, दोनों को इंक्लूड करके प्रॉब्लम करो। m इक्वल टू -0.5, व्हाट यू अंडरस्टैंड, माइनस साइन सिग्निफाई इमेज कैसा हो गया, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और 0.5 कहने का मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 होने का मतलब क्या होगा, मैग्नीफाई। तो m का वैल्यू दिया रहेगा, उससे आप डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। हाँ, डिमिनिश्ड, लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश्ड, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, छोटा हो गया। कॉन्सेप्ट का है h2 अपॉन h1, h2 लेस देन h1, यानी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से कम हो गया, छोटा हो गया। हर चीज को अंडरस्टैंड करना बेटे। जैसे ये दिया हुआ है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए। प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट हमेशा बराबर होगा। मिरर है, मिरर में मेरा हाइट सेम साइज होता है, इसलिए m का वैल्यू क्या होगा, 1, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो प्लेन मिरर के केस में इसको जस्टिफाई करना, व्हाट डज दिस मीन, यानी इमेज हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, यही मीनिंग हो गया। एरेक्ट बनेगा एक तो प्लस साइन से क्या होगा, एरेक्ट एंड वर्चुअल, प्लस साइन से एरेक्ट एंड वर्चुअल एंड सेम साइज। उसी तरह से आगे देखें, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर, नेचर बताना है। m का वैल्यू क्या बता रहा है, नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। आप देखिए साइन क्या दिया हुआ, प्लस, तो क्या होगा, एरेक्ट एंड वर्चुअल पहले हो गया। m का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी इमेज का हाइट बड़ा हो गया
कितना गुना बढ़ा, 3 गुना, 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट के हाइट से। m इक्वल टू 3, m बराबर क्या होता है h2 अपॉन h1 और 3 दिया हुआ तो h2 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू h1 यानी 3 टाइम्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट हाइट, 3 गुना बढ़ गया। तो उसको हम लोग जस्ट यहां लिखेंगे आंसर में, वर्ड्स एरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, थर्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, ध्यान रखने का है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज -0.75, माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस साइन क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेस देन 1 वैल्यू है यानी H2 का वैल्यू H1 से कम हो गया, डिमिनिश्ड, राइट। आंसर यही लिखेंगे हम लोग, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक आपका हो गया, यदि ये नहीं सही रहेगा तो बेटे बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला पढ़ चुके, अब दोनों को कंबाइन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सिर्फ मिरर फॉर्मूला पे था, मैग्निफिकेशन को इंक्लूड नहीं किए थे। मैग्निफिकेशन सीखने के बाद अब दोनों को कंबाइन करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है प्रॉब्लम, ध्यान से देखो। फर्स्ट प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज हाइट, इन हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो फर्स्ट कनकेव मिरर बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना उसको टिक देखिए। पहले एक लाइन पढ़िए, जहाँ फुल स्टॉप होता वहाँ रुक जाइए, कभी भी एक साथ पूरा नहीं। प्रॉब्लम को पढ़िए, जहाँ फुल स्टॉप होता वहाँ रुक जाइए, क्या कह रहा है उसको समझिए और उसका डायग्राम उतना का पहले ड्रॉ कर लीजिए। एक बार में कभी कोशिश मत कीजिए पूरा पढ़ के सारा एक साथ में कर लूँगा, ब्रेक में तोड़ तोड़ कर। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन द हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो फर्स्ट कनकेव मिरर बनाइए, बना दिया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको ड्रॉ किए, ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, उसको मेंशन किए, और 36 सेंटीमीटर, ये फुल स्टॉप तक अभी तक डायग्राम बन गया। अब आगे चलिए बढ़िए फिर। द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। रुक जाइए, इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के फ्रंट पर 18 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर लिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करा, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, देखिए आपको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आपका भी दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो मिरर फॉर्मूला यूज करके हम एफ निकाल भी सकते हैं। अब देखें कितने इसकी जरूरत है कि नहीं। तो पहले जो गिवन डाटा पहले राइट डाउन, और क्या निकालना उसको मेंशन कीजिए। ये हमें ये हाइट कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव साइन, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव साइन। हाइट में भी अब साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा तो प्लस साइन, नीचे होगा तो नेगेटिव साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, -30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। उसके बाद ये भी दिया हुआ आपका इमेज, भी का भी वैल्यू दिया हुआ है, भी का भी वैल्यू दिया हुआ -18। चलो इमेज डिस्टेंस निकालना नहीं, ये इमेज डिस्टेंस ये फाइंड आउट नहीं करना। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू -18, दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। यहाँ थोड़ा सा वहाँ टू फाइंड नहीं होना चाहिए, नीचे आएगा वो टू फाइंड। टू फाइंड के जगह पे क्या निकालना, हाइट ऑफ द इमेज, H2 निकालना बेटे, ठीक है। यानी ये तीनों गिवन डाटा है, हमें हाइट ऑफ द इमेज। यूज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन, क्योंकि हाइट और यू ऑफ व्यू के बीच में हमें रिलेशन मालूम है। H2 अपॉन H1 इक्वल टू -V अपॉन यू। H2 अपॉन H1 इक्वल टू -V अपॉन यू को यूज करके हम आराम से निकाल लेंगे, एफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। इस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, U दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है, H2 निकालना है। सिर्फ डाटा को विथ साइन कन्वेंशन पुट करना है।
H2 इक्वल टू आ गया माइनस बी इंटू एच वन अपॉन यू। अब सारे डाटा एंट्री करिए, डाटा देखिए माइनस साइन ये रहने दीजिए, भी क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन, H1 पॉजिटिव है 4, फिर U निगेटिव है निगेटिव। यही ध्यान देना है इस चैप्टर में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही ध्यान देने हैं। इसको सॉल्व करके आपका आ गया H2 इक्वल टू -2। -2 सिग्निफाई क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। -2 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, राइट। तो नेचर क्या बता सकते हैं, इससे भी क्लियर नेचर बता सकते हैं हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि फ्रंट में बन रहा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ विदाउट एफ कैलकुलेट किए हुए हम इमेज हाइट को निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ए 1 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। यहीं पर रुक जाइए, क्या क्या दिया हो उसको ध्यान से। कन्वर्जिंग मिरर कहने का मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया, कन्वर्जिंग का मतलब कनकेव, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग। तो पहले कनकेव मिरर बनाइए फर्स्ट, ठीक है, कनकेव मिरर बना लिया। आगे बढ़िए, अब कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म से रियल इमेज, रियल इमेज यानी इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के फ्रंट। रियल कहने का मतलब फ्रंट में। रियल इमेज ऑफ हाइट, हाइट दिया हुआ इमेज हाइट 4 सेंटीमीटर। चलिए पहले इसको ड्रॉ करिए, ए डैश बी डैश दिया हुआ है, मार्क कीजिए 4 सेंटीमीटर, ये गिवन डाटा है। अब आगे करिए, पढ़िए 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट का भी हाइट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पहले अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेंशन कीजिए, ठीक है। हाइट क्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रंट, ये 20 सेंटीमीटर। इस तरह से अब फुल स्टॉप तक अपना काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी ये पी बी डैश, पी बी डैश। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, जो जो पहले गिवन डाटा वहां लिखिए, पहले फर्स्ट राइट डाउन। ये निकालना है फर्स्ट, हाइट ऑफ द इमेज H2 दैट इज क्या है, नीचे है, माइनस साइन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो -4 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट हाइट H1 प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, +1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के फ्रंट में है, माइनस साइन -20 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस निकालना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V। फॉर्मूला मेरे पास मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला है, उसको डायरेक्ट यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि मेरा फॉर्मूला को यूज करें। राइट डाउन, M कैपिटल M इक्वल टू H2 अपॉन H1 इक्वल टू -B अपॉन U। अब सारे डाटा को आप पुट कीजिए, यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा V। सारे डाटा को एंट्री कीजिए, B का वैल्यू आपका आ गया -18 सेंटीमीटर। माइनस साइन आने का मतलब इमेज जो बन रहा है मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, मैग्निफिकेशंस और दोनों को, मिरर फॉर्मूला को। अब ये देखिए दैट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क पहले से किया हुआ है। क्या कर रहा है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। क्या कर रहा है, यहाँ M का वैल्यू गिवन है 3 टाइम्स, 3 गुना, इन लार्ज बड़ा, 3 टाइम्स इन लार्ज करने का मतलब प्लस ये 3 हो गया, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 3 हो गया। कौन सा है, कनकेव मिरर है। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी U दिया हुआ, पहले तो कनकेव मिरर बनाइए आप फर्स्ट। U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और M का वैल्यू दिया हुआ है, M का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा M इक्वल टू -3, M का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहाँ पर आप ध्यान से समझने का है बेटे कि मिरर जो बन रहा है कनकेव मिरर है, डेफिनेटली क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड करने का मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा नेगेटिव साइन। यहाँ क्यों कंफ्यूजन होती है कि 3 का मतलब बच्चे प्लस समझेंगे कि माइनस, M का वैल्यू क्या लेंगे, इसीलिए स्टार मार्क किया हुआ है। व्हाट इज द साइन ऑफ द M, 3 तो हो गया, क्लियर है, 3 गुना है।
बट व्हाट इज द साइन ऑफ एम, प्लस होगा कि निगेटिव होगा? तो प्लस एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस के विद इन रखेंगे, अदरवाइज कभी भी एम का वैल्यू प्लस नहीं होगा। तो मोस्टली क्या होगा? निगेटिव होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट भी आपका देगा इन फ्रंट ऑफ वो, अब डायरेक्टली सारा डाटा को एंट्री कीजिए। नेगेटिव साइन एज ए इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब ही है इमेज क्या है? फ्रंट में बन रहा है, राइट? इमेज फ्रंट में बन रहा है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करें। v अपॉन माइनस माइनस साइन दोनों उड़ गए, सारे डाटा को एंट्री करिए। u दिया हुआ है v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ गया, यही निकालना था। कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ये तो अभी भी निकाल लिए। अब मिरर फार्मूला यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यूज द फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सारे डाटा है, v का वैल्यू मालूम है, u का भी वैल्यू मालूम है, सारों को रखकर f का वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों फार्मूला यूज होगा, मैग्निफिकेशन का और मिरर फार्मूला दोनों यूज हो गया। यहाँ पर दोनों फार्मूला यूज हो गया, m और मिरर फार्मूला। तो आपका फोकल लेंथ क्या हो गया? -7.5। देखिए जस्टिफाई भी आ रहा, क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? आपका निगेटिव होता है। अब बच्चे कहेंगे तो बाज आएंगे नहीं, सर आप माइनस साइन ही क्यों ले रहे हो? हम नहीं लेंगे, बच्चे हर गए, आप गलत बता रहे हो, हम प्लस साइन लेंगे। ठीक है, प्लस साइन आप ले लो बेटे, एक का वैल्यू निगेटिव तब नहीं आएगा, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। जब यहां पर आप प्लस साइन पुट करोगे तो एक का वैल्यू आपका प्लस नहीं आएगा। इट मीन्स जो आप मान के चल रहे हो वहां पर वो गलत हो गया। इसीलिए यहां पर लिख दिया, मेंशन किया, नेगेटिव साइन मीन्स हम इमेज को फ्रंट में मान रहे हैं। आप जब प्लस लिखोगे तो लिखोगे इमेज को बैक में मानना, मेंशन करना पड़ेगा, तब f का वैल्यू आपको देखोगे पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर m का वैल्यू को निगेटिव लिया, इसीलिए स्टार मार्क क्वेश्चन किया हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में भी, राइट। तो इस तरह से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नेक्स्ट डायग्राम भी बनाना, ये 3 नंबर में नहीं लंबे में आएगा ये क्वेश्चन। ये तो हो गया अभी 2 नंबर का काम। अब इसका रे डायग्राम भी बनाना है। रे डायग्राम सारा आप बना दीजिए, सारा डाटा u मालूम है, v मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है, इमेज सब फ्रंट में बन रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ, वो सारा डाटा को एंट्री करके आप रे डायग्राम बनाइएगा। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर रख के रे डायग्राम को बनाना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या दे रहा है? Show the formation of image with the help of ray diagram when the object is placed 6 सेंटीमीटर। आप ध्यान से समझो बेटे, f दिया हुआ 7.5, f दिया हुआ है 7.5, ओके। तो ये तो ऑब्जेक्ट तो नीचे ही आ गया, बीच में 7.5 जो आया है, कहने का मतलब 6 सेंटीमीटर तो पोल से फोकस के बीच में होगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन प्रॉब्लम। अच्छा, मिरर कौन सा यूज कर रहा है? कन्वेक्स ना, मिरर कन्वेक्स। यहाँ डायग्राम गड़बड़ है बेटे, यहाँ डायग्राम गड़बड़ है, थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, नॉट राइट, क्योंकि मिरर दिया हुआ कन्वेक्स, मिरर दिया हुआ है कन्वेक्स, मिरर दिया हुआ है कन्वेक्स, इसलिए आप यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बना के डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, मिरर को कन्वेक्स बना के। क्यों क्या दे रहा? शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, नॉट कनकेव मिरर। ये डायग्राम यहाँ पर कन्वेक्स बनाकर ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे, फोकल लेंथ मालूम हो गया है, उसके हिसाब से इसको रे डायग्राम बनाएंगे। डेफिनेटली इमेज क्या बनेगा? बैक साइड बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हम लोग जानते हैं कि इमेज हमेशा बैक साइड ही बनता है, छोटा बनता है, राइट। तो इस तरह से डायग्राम, दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलो पहले एक फुल स्टॉप जहां वहां तक क्वेश्चन को समझिए। क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ बेटे 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से 36 सेंटीमीटर। तो पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए।
कनकेव मिरर को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद 36 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर मेंशन। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, उसको भी मेंशन कीजिए। फुल स्टॉप तक काम हो गया। अब आगे बढ़ें। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी फ्रंट में ही बन रहा है, यानी रियल बनेगा, उसको मेंशन किया जाए। फ्रंट पे दे रहा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस। फाइंड द हाइट, यानी a डैश b डैश मुझे कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम में a डैश b डैश कैलकुलेट करना है। अब सारे जो न्यूमेरिकल डाटा दिए हुए विथ साइन कन्वेंशन लिखे हम लोग पहले। ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव साइन +10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कितना दिया हुआ, -36 सेंटीमीटर। b का वैल्यू दिया हुआ -18 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द H2। फॉर्मूला यूज करें, m = H2/H1 = -v/u। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे आराम से बेटे। सारे डाटा को विथ साइन कन्वेंशन पुट कीजिए। इस तरह से आप हाइट को फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन आने का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो इस तरह से आज का लेक्चर को यहीं पर हम लोग रखते हैं बेटे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।